नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके पुल में। आज हम आपको सूरजकुंड मेले का पार्ट 2 कराएंगे। पार्ट 1 आप इससे पहले करा दिया था, उसमें बेसिक सारी चीज़ें बता दी गई थी। अब पार्ट 2 आएगा, इसमें बचे कुछ क्वेश्चंस और थोड़ा अप टू डेट हाई लेवल के क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, हर साल सूरजकुंड मेला 1 से 15 फरवरी तक लगता है। हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में लगता है। पहली बार सूरजकुंड मेला 1987 में लगा था। किसके टाइम पे लगा था? चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे लगा था, जो सीएम थे उस टाइम हरियाणा के। सारी चीज़ें बता दी गई थी पहली वीडियो में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, मेले में हर बार एक थीम स्टेट होता है, एक सहभागी देश होता है। जैसा कि आपको बता दिया था पहली वीडियो में, कई सारे इस देश भी इसमें भाग लेते हैं। ना सिर्फ भारत इसमें भाग लेता है, भारत के सभी राज्य तो भाग लेते ही हैं, मैक्सिमम राज्य, और कई सारे अदर कंट्री, हमारी नेबर कंट्री हैं वो भी, और दूर दराज के एक दो देश वो भी। मतलब करीब करीब 25-30 देश में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हो ये अंतर्राष्ट्रीय मेला इसको इसीलिए कहा जाता है। भारत का तो सबसे बड़ा मेला है ही ये। ठीक है, सूरजकुंड मेले में पहली बार थीम स्टेट 1989 में आया था, राजस्थान। ये जो थीम स्टेट बनाने की प्रक्रिया है 1989 से स्टार्ट हुई थी। मेला तो 1987 में स्टार्ट हो गया था लगना, लेकिन थीम स्टेट 1989 में। ठीक है, राजस्थान पहला था। पहली बार आंशिक रूप से सहभागी देश। देखिए दोस्तों, बारीकी से क्वेश्चन की तह तक जाना है आपको। देखिए, क्वेश्चन वो यहीं से फंसाएगा। आंशिक रूप से कौन सा आया था? मिस्र आया था। ठीक है, पहली बार थीम स्टेट कौन आया था? राजस्थान आया था। पहली बार आंशिक रूप से आया था कौन सा देश? मिस्र देश, सहभागी देश बनकर। ठीक है दोस्तों, पहली बार पूर्ण रूप से सहभागी देश 2012 में थाईलैंड आया था। अब देखिए दोस्तों, हो गया कंफ्यूजन यहाँ पे। आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से सहभागी देश, दोनों देश अलग अलग से हैं। मिस्र आया था आंशिक रूप से, और पूरी तरह से सहभागी देश बनकर कौन आया था? थाईलैंड 2012 में आया था। यही चीज़ें याद करने की, इसीलिए पॉइंट डाले हैं, आपको बताया था। जो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे वो पार्ट 2 की वीडियो में डाल दिए जाएंगे। जिनको बिल्कुल नहीं, जिन्होंने पढ़ा था सूरजकुंड मेले के बारे में और कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता थी, उनके लिए पार्ट 1 बना दिया था। ठीक है दोस्तों, थीम स्टेट व सहभागी देश, अब इनकी थोड़ी डिटेल जान लेंगे हम। देखिए, मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं दोस्तों। ये अगर आपको समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो तो एक बार वीडियो को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, आपको पता चल जाएगा नोट्स किस तरह से बनाए गए हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। थाईलैंड कितनी बार सहभागी देश बन चुका है? 2 बार, 2012 में और 2019 में। ठीक है, महाराष्ट्र कितनी बार थीम स्टेट बन चुका है अब तक? 2 बार, 2006 में और 2019 में। ये वो हैं जो ज़्यादा बार बन चुके हैं, इसीलिए इनके पॉइंट डाल दिए हैं। ऐसे तो हर साल लगता है मेला, हर साल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 2018 में थीम स्टेट। देखिए, अब लेटेस्ट हम अपने 1-2 साल पहले के जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। 2015, 14, 12, 6, 7, 8 में क्या हुआ था, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। 2018 में थीम स्टेट उत्तर प्रदेश, सहभागी देश किर्गिस्तान था। मेला कौन सा था वो? 32वां सूरजकुंड मेला था। आप समझ रहे हो ना किस तरह से नोट्स बन रहे हैं। देखिए, 2019 में थीम स्टेट महाराष्ट्र, सहभागी देश कौन था? थाईलैंड आया था। कौन सा मेला था? 33वां मेला था। ठीक है दोस्तों, एक ही लाइन में आपको 3-3 क्वेश्चन मैंने डाल दिए ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप बोर ना हो जाए, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। नोट्स अगर लॉन्ग हो गए, लॉन्ग नोट्स बना लिए तो फिर फ़ायदा क्या? फिर तो बुक से ही पढ़ लो आप। स्मार्ट स्टडी करने के लिए ही चैनल बनाया जाता है, आपको पढ़ाने के लिए। आपको शॉर्ट तरीके से, स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट स्टडी जिसे कहते हैं, वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 2020 में जो थीम स्टेट था वो हिमाचल प्रदेश था। सहभागी देश उज्बेकिस्तान था। 34वां सूरजकुंड मेला 2020 में लगा था। उसके बाद कोविड स्टार्ट और कोई मेला नहीं। विशेषता, अब इनकी विशेषता देख लेंगे ज़रा। 2008 अब मेले में 2018 में क्या था हुआ खास, 2019 में वो चीज़ें देखिए। 2018 में मेला जो है, यह मेला कैशलेस था। यही अब यहाँ से पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने विशेषता डाली है। देखिए, पॉइंट यहाँ से बनते हैं। कौन सा मेला कैशलेस था? पहली बार मेला कैशलेस कौन सा मेला था जो पहली बार कैशलेस हुआ सूरजकुंड का? 2018 में हुआ था वो। अब कौन सा मेला था वो आप पीछे देख के याद कर सकते हैं कौन सा मेला था। 2019 में देख लिए क्या क्या मेले में प्लास्टिक का यूज़ बैन था, फर्स्ट टाइम जो 2019 में। ठीक है, मेला
मेले इलेक्ट्रॉनिक शौचालय यूज़ किए गए मेले में 2019 में। पहली बार मेले के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार की गई 2019 में। आपको पता है डिजिटल इंडिया डिजिटल होता जा रहा है, सारे डिपार्टमेंट ऑनलाइन हो गए हैं सब कुछ, तो इसलिए ये ऐप 2019 में आ गई थी मेले के लिए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सूरजकुंड मेला 1 से 17 फरवरी तक चला। मैंने बताया था आपको 1 से 15 फरवरी तक तो इसका जो है जेन्युइन टाइम पीरियड होता है, उससे भी 1-2 दिन आगे पीछे ये हो सकता है। पीछे तो क्या आगे ही हो सकता है ज़्यादातर। भारत के सभी राज्यों व 30 देशों ने भाग लिया था। कहा था ना आप तो दोस्तों, तो 25-30 देश इसमें भाग लेते हैं अब। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बहुत बड़ा मेला है। भारत का तो सबसे बड़ा मेला है ही, आस पड़ोस में एशिया में भी काफ़ी बड़े मेलों में आता है। ठीक है, 30 देशों ने भाग लिया था और भारत के तो सभी राज्य लेते ही हैं भाग। 2020 में जो सूरजकुंड मेला लगा उसमें हरियाणवी रसोई का चूरमा सुपरहिट रहा। ठीक है, अब पुरस्कार पर नज़र मार लेते हैं एक बार। शिल्पियों को दिए जाने वाले 3 तरह के पुरस्कार हैं, आपको बता दिया था पहले। कलाश्री पुरस्कार हरियाणा के राजेंद्र प्रसाद भोंदवाल को दिया गया था। कोई लकड़ी पर बेहतरीन तरह की नक्काशी इन्होंने, मतलब उस टाइप का अपना जो है टैलेंट इनका था, तो इसलिए इनको कलाश्री पुरस्कार दिया गया था। ये हरियाणा के बस एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें जो पुरस्कार ले पाए 2020 में, मतलब। और 2 तरह के पुरस्कार ये देखिए, कलानिधि पुरस्कार ये किसी और को दिया गया था, कलामणि पुरस्कार ये बाहर किसी आउटसाइडर को दिया गया था। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हरियाणा का कौन बंदा पुरस्कार लेता है, वो ये है राजेंद्र प्रसाद भोंदवाल। ठीक है दोस्तों। ओके, बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से, आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था वो सारे पॉइंट्स इसमें बता दिए गए हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस मेले में से कहाँ लगता है, क्यों लगता है, कब लगा था, किस तरह से लगता है, किसने बनवाया था, वो सारी बातें वीडियो के पार्ट 1 में हम करा चुके हैं। अब ये लेटेस्ट जो मॉडर्न अब मेला लग रहा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं वो सारी 2-3 साल की हमने इसमें बता दी हैं। इनसे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों, आपकी नोटिफिकेशन पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।